Bajrang Punya. He is one of the protesting wrestlers. He's right there where Akshay Dongre is reporting from. Joining me as well is former athlete Ashwini Nachappa. Bajrang, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. आप कहते हो कि सिस्टम ने लेट डाउन किया है, सिस्टम ने फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक किया है. बजरंग, अब जो IOA प्रेसिडेंट हैं, PT उषा हैं, एथलीट हैं, वो कह रही हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आए, ये इनडिसिप्लिन है जो आप कर रहे हो. देखिए मैडम, मैं बताना चाहूँगा, आपको बड़ा दुख होता है क्योंकि PT उषा बहुत अच्छे खिलाड़ी है और हमारे आइकॉन हैं और खुद महिला है, और वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो दुख होता है खिलाड़ी को ऐसे बयान देते हुए देखते हैं तो. और हम 3 महीने से उन्हीं के पास थे, तो क्या खिलाड़ियों को क्या न्याय मिला? खिलाड़ियों को उल्टा झूठा घोषित करने लग गए थे कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं है, खिलाड़ी ने कोई सबूत ही नहीं दिए, खिलाड़ी बयान नहीं देने आए. हम 3 महीने से वेट करके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे बैठने का किसी को शौक नहीं है मैडम, क्योंकि अभी हमारे टूर्नामेंट आए हुए हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, ये साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके बावजूद हम फुटपाथ पे सो रहे हैं. और बजरंग जी, ये बात सही कह रहे हैं आप कि हर एक दिन जो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, 3 दिन जो आप प्रैक्टिस सेशन में कर सकते हो वो बर्बाद जाते हैं. पर बजरंग जी, जरा ये विस्तार से बताइए, क्योंकि ना ये जो आरोप जो उठ के आ रहे हैं, PT उषा जो कह रही हैं कि IOA में किसी भी 7 लड़कियों में से एक ने कंप्लेन नहीं की, क्या ये सत्य है? क्या वो ठीक कह रही हैं? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने रिपोर्ट में क्या बना दिया है, लेकिन मैं साथ में बैठा था लड़कियों ने. 7 लड़कियों ने बयान नहीं दिए. IOA में तो 10-12 लड़कियों ने बयान दिए हैं. उनमें तो 7 आप कह रहे हो कि 7 लड़कियों बजरंग जी, आप कह रहे हो PT उषा जो मैडम ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब बजरंग जी, आप कह रहे हो कि जो PT उषा कह रही हैं वो गलत कह रही हैं. आप लोग पहले IOA के पास गए थे, जब वहां पे 3 महीने कुछ नहीं हुआ, आप विवश हो गए कि आपको आज जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है. जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि आप ये बताइए, जब खिलाड़ी प्रोटेस्ट करते हैं तो देश की बदनामी होती है. जब PT उषा मैडम के स्कूल को, एकेडमी को तोड़ा जाता है, जब वो ट्वीट करती हैं, रोती हैं, तब देश की बदनामी नहीं होती? जब भी तो देश को हानि पहुंचती है कि भाई देश के इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है. और ऊपर से वो तो उनके पास तो पावर भी है, वो तो BJP के राज्यसभा से सांसद भी हैं और वो आयोग के अध्यक्ष भी हैं. उनके पास तो पावर, हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है. उन्होंने कभी एक बार भी खिलाड़ियों से पूछने की कोशिश की हो कि भाई आप लोगों के साथ क्या अन्याय हुआ है, मुझे बताइए, मैं आपको न्याय दिलाने में मदद करूंगी. और जब लड़कियां बयान दे रही थी आयोग की कमेटी में, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष थी, मैरी कॉम थी, और भी महिला थी जो उधर बयान दे रहे थे जब खिलाड़ी, तो वो सभी रो रहे थे. और मैरी कॉम ने, मैडम ने खुद बोला था कि बेटा आप चिंता ना करो, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठी हूँ, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी हूँ, ना कि मुझे इस कुर्सी का शौक है यहाँ पे. और उसके बावजूद ऐसा व्यवहार हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, और बोल रहे कि आप अब खिलाड़ी अपनी हक की आवाज़ न्याय के लिए आए हैं तो बोल रहे कि आप अनुशासनहीन हैं. हमारे खेल में तो अनुशासन सिखाया जाता है, ये नहीं कि आप अगर अनुशासन में नहीं होते तो मेडल नहीं आते. जब मेडल जीतते हैं जब तो हम अनुशासन में हो जाते हैं कि भाई अनुशासन, लड़के हैं, लड़कियां हैं. जब भारत की बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, जब कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये ठीक है, बच्चे उनको अनुशासन ही बोल रहे हैं, या फुटपाथ पे रात को मच्छरों में सो रहे हैं, 5 दिन हो गए ट्रेनिंग नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट आए हुए, उसके बावजूद ऐसी बातें, और वो खुद खिलाड़ी हो गए ऐसी बातें बोल रही हैं, तो बड़ा दुख होता है इन चीजों को सुन के. तो बजरंग जी, पहली बात आप कह रहे हो 3 महीने लगातार कंप्लेन हुई है IOA से, वहां पर आप लोगों ने साफ बोला है, सबमिशंस हुए हैं, और जब आपको वहां से कुछ नहीं मिला आप विवश हो गए यहां पर आने के लिए. दूसरी बात पूछूंगी बजरंग जी, फाइनली अब जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है. वो कह रहे हैं पहले अपना हिमाचल का टूर वो खत्म कर वापस यहां पर आए थे आप लोगों से मिलने. 2 दिन लगातार बात की, 2-2 बजे तक रात में, सब कुछ आपके मुताबिक हुआ.
बजरंग जी, मैडम मैं आप आपको बता जी दूं, आप एक बार मंत्री जी से ये पूछिए, आप 12 घंटे की जी बोलिए जो बजरंग जी, 12 बोलिए। घंटे की जो बात हुई है, आप मंत्री जी बोल रहे हैं कि 12 घंटे मैंने खिलाड़ियों से बात करी है, तो मंत्री जी से पूछिए 12 घंटे में आप कितनी देर खिलाड़ियों से मिले हैं। मैं आपको बता दूं, टोटल 12 मिनट खिलाड़ियों के पास वो बैठे होंगे, नहीं तो उनके अधिकारी बैठे थे, सभी खिलाड़ियों से मध्यस्थता कर रहे थे। और वो बोल रहे कि उनके सब कुछ उनके हिसाब से हुआ है। तो उन्होंने तो हमारे से बिना पूछे कमेटी बना दी थी। हमने जो नाम दिया, उन्होंने बबीता का ही एक नाम क्यों डाला उसमें? क्योंकि वो बोल सकते थे कि ये एक परिवार है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं कि एक परिवार के हैं, एक परिवार उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने नाम तो 3 लोगों के बोले थे कि 3 लोगों के नाम डालिए, हमने 5 नाम लिख के दिए। तो बोले नहीं, हम एक ही नाम डालेंगे और हम ये नाम डालेंगे। बजरंग जी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 12 घंटे बात हुई, उन्होंने कमेटी आपके सुझाव से रखी, उन्होंने आपके सुझाव से बबीता फोगट का नाम डाला, उन्होंने ये भी बोला है कि उस कमेटी की 14 सिटिंग हुई, आप लोगों ने टाइम ज्यादा मांगा, उन्होंने एक्सटेंड किया, फिर उन्होंने ये भी कहा हमने इलेक्शन का जो फ्रेश नए इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया 45 दिन में। उनकी तरफ से कहां चूक हुई? वही मैंने आपको बताया, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ मैडम, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने बबीता का नाम भी दिया था, पर हमने 5 नाम दिए थे टोटल। तो उसमें बबीता का एक नाम क्यों डाला गया कि लास्ट में हम बोल देंगे तो परिवार से, जैसे अभी बोल रहे हैं। और ऊपर से खेल मंत्री जी बोले सारे, हमने तो जब ट्वीट करके ऑब्जेक्शन किया था कि आपने कमेटी बना दी, खिलाड़ियों तक से पूछा तक नहीं गया। अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने खिलाड़ियों के हिसाब से सब कुछ किया है, और कमेटी के सोर्सेज बोल रहे हैं खिलाड़ियों को पता भी नहीं, रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है, भाई क्या चल रहा है, खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता उस बारे में। लेकिन खेल मंत्रालय के सोर्सेज बोल रहे हैं, फेडरेशन के सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कुछ बयान नहीं दिए। और वो ऊपर से वो ब्रजभूषण अपने क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र है उधर, वो चैंपियनशिप करवा रहे हैं, ये बोलने के बावजूद कि भाई खिलाड़ियों को जान का खतरा है, कुछ भी करवा सकते हैं वो किसी भी खिलाड़ी के साथ, उसके बावजूद वहाँ चैंपियनशिप करवाई जा रही है बिना कमेटी की रिपोर्ट आए हुए। उसके बाद जो सेक्रेटरी है विनोद तोमर, उनको मेडल सेरेमनी कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप में जाके लड़कियों की। तो जिन पे आरोप लगाए हैं वो लोग दोबारा से उसमें आ रहे हैं और वो बोल रहे खिलाड़ियों ने इंतजार नहीं किया किसी रिपोर्ट का। बजरंग जी, 2 चीजें बताइए, पिछले 7 दिन में, और अब तो 5 से ऊपर दिन हो गए हैं जब आप यहां पर बैठे हुए हो, क्या खेल मंत्री ने आपसे बात की है? क्या पीटी उषा ने आपसे बात की है? क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है? देखिए, हमारे से किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की है, और नहीं हमने, क्योंकि हमने जो बीच में जो टाइम था, जब हमने बयान देने के बाद मैंने मंत्री जी से, मैंने खुद भी पर्सनली भी कॉल किया, नहीं उठाया गया कि मंत्री जी अभी बिजी हैं, बात नहीं हो सकती, हम बाद में करवाते हैं। हमारी उसके बाद कोई बात नहीं हुई। और नहीं पीटी उषा मैडम से, क्योंकि अभी विनेश ने बताया था कि मैंने मैडम के पास खुद कॉल किया था, मैडम ने कॉल नहीं उठाया। तो क्या बात, किससे बात करें हम, ये बताइए? खिलाड़ी जाए तो जाए कहाँ? अब अपने हक की आवाज उठाने के लिए आए हैं तो बोल रहे हैं कि अनुशासन ही नहीं है। दूसरा सवाल बजरंग, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जो बोला गया है कि भाई जो रिपोर्ट है पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी। देखिए मैडम, मुझे कानून का तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर, सभी आप जैसे पत्रकार सभी आते हैं यहाँ पे, मीडिया के माध्यम से पता चला है और लीगल टीम से भी पता किया कि आज तक ये पहला केस होगा जो खिलाड़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एफआईआर के लिए भी। और ऐसे केसों में पहले एफआईआर होती है, उसके बाद जांच होती है। तो या तो उल्टा हो रहा है, पहले कंप्लेंट दी है, उसके बाद जांच हो रही है, उसके बाद एफआईआर होगी। तो ऐसा क्यों खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है? ऐसा क्या ब्रिजभूषण कानून से भी बड़े हो गए? बजरंग, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या वो भाजपा के एमपी हैं
इसीलिए उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने ये 3 महीने के ऊपर से लड़ाई लड़ी है? जी देखिए, अगर मुझे यही लगता है कि अगर वो शायद इसी का सपोर्ट मिल रहा है कि वो एमपी हैं और रूलिंग पार्टी से हैं, नहीं तो अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। वो हर तरीके से पावरफुल है, पैसे से भी, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है कि भाई वो एमपी हैं, और ऊपर से बाहुबली भी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सभी खिलाड़ियों को जान की सेफ्टी भी चाहिए। अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बजरंग, क्योंकि आप जो खिलाड़ी जी जिन्होंने कंप्लेंट दी है उनके नाम भी डिस्क्लोज हो चुके हैं। आप कह रहे हो जो ये जो 7 लड़कियां हैं इनके नाम रिश्तेदारों लीक हो तक, चुके हैं। ब्रिजभूषण के लोग पहुंच चुके हैं। बजरंग, मैंने ये विघ्नेश से भी सवाल किए थे, मैं आपसे 2 सवाल फिर करूंगी क्योंकि ये बातें चल रही हैं, तो ये सवाल करने पड़ेंगे क्योंकि आपको इनका जवाब देने से बहुत सारे जो लोगों के मन में चीजें बैठ गई हैं, बिठा दी गई हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो अभी काफी बोला जा रहा है कि आप, विनेश, साक्षी, आप तीनों के करियर खत्म हो गए हैं। जब तक ग्रांट्स मिल रहे थे तब तक सब ठीक था, जब ग्रांट्स वांट सब खत्म हो गए तब आप लोग बाहर आके बोल रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उसका? देखिए, मैं इस पे यही बोलूँगा कि कौन सी ग्रांट बंद होगी हमारी? तो मैं अभी टॉप से एथलीट हूँ। मैं जो भारत सरकार की टॉप स्कीम है उसमें मैं एथलीट हूँ अभी फिलहाल, और मुझे वहाँ से हर सुविधा मिल रही है। और अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2022 में, उसमें मैंने अभी रिसेंटली मेडल जीता है। 2021 में ओलंपिक में मेडल जीता है। और ये कौन सी उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये नीचे डाउन चले गए हैं, अभी इनका कैरियर खत्म हो चुका है? और अभी ब्रिजभूषण का ये एक बयान आया था कि बजरंग अगर क्वालिफाई करता है तो हम उसकी ट्रायल लेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो मैं उम्मीद भी मेरे से ही कर रहे हैं कि क्वालिफाई करके आएगा बजरंग और उसके बाद उसकी ट्रायल लेंगे। लेकिन इसके बाद मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 2016 का एक मामला है, 2 खिलाड़ियों के साथ राजनीति करने वाला आदमी, 2 खिलाड़ियों का कैरियर खत्म कर दिया, सुशील कुमार और नरसिंह यादव का। यही चीज थी, यही प्रेसिडेंट थे। सुशील ने ट्रायल के लिए मांग करी, क्यों भेजा उसको कोर्ट? क्यों नहीं ली गई उसकी ट्रायल? और ऊपर से नरसिंह को क्यों भेजा गया रियो? उसके ऊपर यहाँ 2 साल का बयान लग गया था, उसके बावजूद उसको रियो भेज दिया गया, उसको 4 साल का लग गया। 4 साल में खिलाड़ी वैसे ही अगर टूर्नामेंट नहीं खेलता तो वैसे ही डाउन चला जाता है बिल्कुल। तो 2 खिलाड़ियों को इन्होंने आपस में लड़वा के अपनी राजनीति को घुमा फिरा के उसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए 2 खिलाड़ियों का एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। और आज तक आप ये पूछ लीजिए कि आज तक आप जी बजरंग, एक आखिरी ये पूछ लीजिए कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है? पिछले साल मैंने 2 ट्रायल दी, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एक एशियन चैंपियनशिप के लिए। तो आप वो बोल रहे हैं कि बिना ट्रायल ये जाना चाहते हैं सीधा ओलंपिक। आपकी उनको बता दूं, सीधा ओलंपिक में कोई भी नहीं जा सकता, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता। फेडरेशन में बैठे तो आपको रूल का भी नहीं पता। बजरंग, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जाएगा वो ओलंपिक में नहीं जा सकता। उसको बजरंग, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जो सिस्टम है आप लोग कह रहे हैं उसमें आपका विश्वास टूट चुका है, खेल मंत्रालय पे विश्वास नहीं है, खेल मंत्री पे विश्वास नहीं है, आईओए जो आप कह रहे हैं आपने लगातार कंप्लेन की है उस पे विश्वास नहीं है, किस पे विश्वास है? प्रधानमंत्री से अब कुछ इल्तिजा करना चाहेंगे, किस पे विश्वास है अब कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा? देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। चंद्रचूड़ सर हमारे साथ न्याय करेंगे खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि वो मैंने जितना भी उनके बारे में सुना है कि वो महिलाओं के लिए जो ये ऐसे मुद्दे आते हैं उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं, और वो हमेशा अपने जो सही निर्णय होता है उसके लिए जाने जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी यही विनती करूँगा कि आपका एक नारा है महिला सशक्तिकरण का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपकी बेटी आज न्याय की गुहार लगा के फुटपाथ पे बैठी हैं, आप उनको न्याय दे दीजिए, क्योंकि आपका ही नारा है बेटी बचाओ। आपकी बेटी आज मुसीबत में, उनको बचा लीजिए। और उनको हर तरीके से फोर्स किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। किसी खिलाड़ी के साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है।
क्योंकि मेरे को खुद 2-3 लोग आए कल, उन्होंने बोला कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, आपको पता है। उनकी पार्टी ने एक बार उनका टिकट काट दिया था, जिनको उनका टिकट दिया गया था दूसरी साइड से, उनको उसी दिन मरवा दिया था जिस दिन वोटिंग हो रही थी। तो मैं कहा भाई आप जाइए, आप डराने आए हैं कि सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बजरंग, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।